हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में कि 22 और 23 तारीख का समय आपके लिए कैसा बीतने वाला है, क्योंकि 20 और 21 का राशिफल आप देख चुके हो। तो अब बारी है 22 और 23 की, यानी कि 22 मई और 23 मई का समय आपके लिए कैसा बीतने वाला है, कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में बुरा रहेगा, किस राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, किस राशि वालों के लिए बुरा रहेगा, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिसके ऊपर में 22 और 23 तारीख को चंद्रमा का प्रभाव बुरा आने वाला है उसको कम कैसे किया जाए, और जिसके ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव बढ़िया आने वाला है उसको कैसे और मजबूत करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए, इन सभी बातों पे बात करेंगे। देवी और सज्जनों, इस वीडियो को मैं 5 से 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं। जितनी देर की ये वीडियो है मैं इसमें 4 से 5 वीडियो बना करके 5 गुना पैसे बना सकता हूं, कमा सकता हूं। लेकिन फिर वो काम सही नहीं होगी, जानकारी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, उचित जानकारी ना मिलने के कारण आप गलत ट्रैक पे चले जाओ। इसीलिए मैं अपने पैसे के मोह को छोड़ते हुए, त्यागते हुए, कम करते हुए एक वीडियो बनाने पर मैं 5 से 6 घंटे का समय आपको दे रहा हूं, जिसके कारण से आप इसको सही तरीके से देख करके, सुन करके, समझ करके फिर अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सभी राशि वाले अपने अपनी राशि फल बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। 22 और 23 तारीख की पंचांग। 22 तारीख की सप्तमी तिथि है, रविवार का दिन है और शुभ मुहूर्त 11:16 AM से 12:10 PM तक अभिजीत मुहूर्त है, जिस समय में आप चाहें तो कोई भी अच्छा और शुभ काम कर सकते हैं। आपके लिए 22 तारीख को पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, क्योंकि रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन इस दिशा में दिशाशूल होता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। आपके लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। अगर आप जाएंगे तो यात्राएं में कष्ट हो सकती हैं, परेशानी विशेष तौर पर में आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए 22 तारीख को रविवार के दिन जो है सो पश्चिम दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। 22 के बाद 23 की बात कर लेते हैं। 23 तारीख को अष्टमी तिथि है देवी और सज्जनों, सोमवार का दिन है। चंद्रदेव कुंभ राशि में 22 और 23 को रहेंगे। 11:16 से 12:10 तक शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप कोई बढ़िया काम कर सकते हैं। और 23 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन जो है सो दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, इसीलिए सोमवार को यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा जो है सो बिल्कुल नहीं करनी है, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो इसमें आपको नुकसान जो है सो हो सकता है, इसलिए सावधान। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि आपका ये समय है, आपका ये वक्त कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहने वाला है। चर्चा मैं मेष राशि से ही शुरू करूंगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है सो कुंभ राशि में, यानी कि यहाँ पर में मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव आ जाएंगे लाभ के घर में। लाभ के घर में चंद्रदेव आ जाएंगे मेष राशि वालों के लिए, और 11वें भाव लाभ के घर में चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि क्या फल बता रहे हैं आपके लिए, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि चंद्र से 11वें भाव में गोचरवश अगर चंद्रमा आ जाए, यानी कि ये जो पहला भाव है ये मेष राशि का चंद्र हो गया, यानी कि यहाँ पर में जन्म के समय में मेष का यहाँ पर में चंद्र था, यानी कि आपकी जन्म राशि चंद्र हो, जन्म राशि मेष हो अथवा नाम राशि मेष हो, दोनों के लिए ये फल लागू होगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर
मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव में चंद्रमा आ जाए तो उस मनुष्य के आय में वृद्धि होने लगती है, यानी कि पैसे आपके पास में ज़्यादा आने लगते हैं, इनकम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। व्यापार में जो है सो पर्याप्त लाभ होता है, व्यापार में पर्याप्त लाभ होता है, यानी कि इस समय में 22 और 23 तारीख को आप अपने बिजनेस को ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ज़्यादा फायदे ले सकते हैं, आपके लिए कमाल का रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आगे कह रहे हैं महर्षि की इतना ही नहीं, पुत्रादि का सुख भी प्राप्त होता है, यानी कि बच्चों का सुख भी आपको बड़े अच्छे तरीके से 22 और 23 तारीख को प्राप्त होगा, यानी कि बच्चों का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा और वो अपनी हरकतों से, अपने कामों से आपको खुश कर देंगे। कह रहे हैं कि उत्तम भोजन वो भी समयानुकूल, समयानुकूल प्राप्त होगा, एट द टाइम पर में प्राप्त होगा, आपको समय पर में प्राप्त होगा। वो भी कैसा? तो उत्तम भोजन, जैसा आपका मन था, जैसा आप खाना चाहते हैं वैसा भोजन आपको प्राप्त होगा, वो भी समय पर। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों की मित्रों के साथ हास परिहास करने का अवसर प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, हास परिहास करेंगे, अवसर प्राप्त होगा और आप उसका पूरा आनंद भी ले पाएंगे। इतना ही नहीं, हंसी मजाक तो जो होगी सो होगी, लेकिन इसके अलावा कहते हैं कि स्त्री का सुख भी आपको प्राप्त होगा, स्त्री वर्गों को पुरुष का सुख भी प्राप्त होगा, यानी कि दोनों का समय बड़ा मक्खन जैसा निकल जाएगा 22 और 23 तारीख। आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं और क्या फिर, तो प्रफुल्लित मन रहेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। क्या इतने पे बात समाप्त हो जाएगी? तो नहीं, इतने पे बात खत्म नहीं होने जा रही है। आप पुरुष वर्गों को स्त्री से लाभ मिलेगा और स्त्री वर्गों को पुरुष से लाभ मिलेगा। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, तरल पदार्थ का काम करते हैं, उनको आय में वृद्धि की विशेष संभावनाएं बन जाएंगी। बड़ा मजा आने वाला है, मेष राशि वालों को अच्छा रहेगा। इसको अगर मैं आसान भाषा में कर दूं देवी और सज्जनों, तो ये कहूँगा कि ये 11वां भाव आय का होता है, तो आय में वृद्धि हो जाएगी। 11वां भाव जो है सो आपके लाभ का होता है, लाभ की प्राप्ति होगी। उपलब्धि का होता है, उपलब्धि की कुछ छोटी मोटी प्राप्ति हो सकती है, मनोकामनाओं की कुछ पूर्ति हो सकती है, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब में से किसी का सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है। और 7वीं दृष्टि यहाँ से 5म भाव पर में संतान का सुख भी प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि और विद्या का भी सही इस्तेमाल करके उसका लाभ लेंगे। चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, यश में वृद्धि होगी, अचानक से धन लाभ होंगे और हो सकता है कहीं पर में आपका अफेयर हो तो वो भी बढ़िया चलेगा। अगर हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, वेल्थ भी अच्छे रहेंगे, फैमिली लाइफ बढ़िया रहेगी, लव लाइफ बढ़िया रहेगी, बिजनेस बढ़िया रहेगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। मेष के बाद देवी और सज्जनों अब वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव यहाँ पर में आ जाएंगे कुंडली के 10म भाव में। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10म भाव में चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए जब चंद्रमा कुंडली के 10म भाव में आ जाए तो उस व्यक्ति के सभी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है और वो व्यक्ति जो है अपने इच्छा के अनुसार सभी कार्यों को पूर्ण कर लेता है। सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। महर्षि का कहना है कि जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मालिक के तरफ से धन मान और सम्मान की भी प्राप्ति होती है, नौकरी में पदोन्नति के योग भी बनते हैं और अपने से उच्चाधिकारियों से भी लाभ मिलता है।
और कहते हैं कि गृह का सुख भी प्राप्त होता है, अपने घर पर में उनको बड़ा आनंद आता है। इसको अब मैं आसान भाषा में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देवी और सज्जनों, जब भी आपको चर्चा करना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है कि आपको पिता का लाभ मिलेगा या नहीं, पिता का सुख प्राप्त होगा या नहीं, काम धंधा बढ़िया चलेगा कि नहीं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी कि नहीं, सरकार से लाभ मिलेगा कि नहीं, तो ये सब इसी भाव से देखा जाता है जन्म कुंडली में। तो यहाँ पर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो इस समय में आपको अपने पिता से भी लाभ के प्रबल योग प्राप्त हो रहे हैं, फादर से भी फायदा होगा। ये 10वां भाव पिता के साथ साथ मालिक का भी होता है, तो मालिक से भी लाभ होगा। काम धंधे का भी होता है, तो कारोबार में भी वृद्धि होगी, बढ़िया काम धंधा कर पाएंगे। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके पद और प्रभुता का भी होता है, तो आपको पद की भी प्राप्ति होगी और हाथ में पावर भी दिया जाएगा, अथवा जो पद आपका है वही सुरक्षित रहेगा। ये 10वां भाव देवी और सज्जनों आपके अधिकार का होता है, तो अधिकार क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे। और राजा का भी होता है, तो सरकार से किसी प्रकार का लाभ लेना चाह रहे थे, प्रयासरत हैं, तो वहाँ से कुछ लाभ मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ गई। देवी और सज्जनों, जब भी जीवन में जन्म कुंडली से सुख का विचार करना हो, माता का विचार करना हो, जमीन का, मकान का, गाड़ी का, अचल संपत्ति का, बगीचा का, छाती का, हृदय का, फेफड़े का, जब भी इन सब का विचार करना हो, तो आप अपने जन्मूल जन्म कुंडली में चौथे भाव से विचार कीजिए। यहाँ पर में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण आपको माता से सुख के योग बन रहे हैं, सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के सुख के योग बन रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है, तो उसमें भी राहत आपको देखने को मिलेगी। बोलिए राधे राधे। तो मेष और वृषभ दोनों के लिए ये समय जो है बड़ा ही सुंदर उत्तम रहने वाला है। वृषभ के बाद अब इसी बात पे चलिए मिथुन की चर्चा कर लेते हैं। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण 9वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको सरकार से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये 22 और 23 तारीख का समय थोड़ा सा खराब रहेगा। इसको खराब रहने का अर्थ ये है कि इसमें अगर किसी चीज़ को प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो आपको चंद्रमा का सपोर्ट नहीं है, आपको अपने बलबूते पर में करना पड़ेगा। जैसे कि इस समय में आपको चंद्रमा जो है सो आपको अपने मालिक से लाभ लेने में मदद नहीं करेगा। तो अगर आप मालिक से लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको खुद का ही 100% देना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा पूरा, तभी जाकर के आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा का सपोर्ट नहीं है। बिजनेस व्यवसाय में भी चंद्रमा का आपको 22-23 तारीख को सपोर्ट नहीं है, वहाँ भी कुछ नुकसान हो जाएगा अगर आप पूरा अपना 100% नहीं देंगे। तो कह रहे हैं आगे कि आपको जो है सो बच्चों के साथ भी चंद्रमा कुछ मतभेद करवाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको जो है सो एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बच्चों के साथ ज़्यादा बहस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य भी कुछ नरम हो सकता है, यानी कि हेल्थ वाइज कुछ इशू आने की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है, इसीलिए सावधान। आगे कह रहे हैं कि उदर यानी कि पेट से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई शिकायत आपको परेशान कर सकता है, अथवा छाती से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आगे कह रहे हैं
कि आपका भाग्य भरोसे जो चाहोगे इस समय में कोई काम हो जाए तो वो नहीं होने वाला है। आपको अपना पूरा शक्ति लगाना पड़ेगा, आपको अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप भाग्य का सपोर्ट ले पाएंगे। नहीं तो भाग्य आपके सपोर्ट में नहीं है। भाग्य का भी काम आपको खुद के परिश्रम से ही करना पड़ेगा, खुद के मेहनत से ही करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि शत्रु यानी कि दुश्मन जो है सो आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए सावधानी के साथ चलेंगे और कुछ मालिक के तरफ से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मिथुन राशि वाले, आपको इस समय में भाग्य का साथ कम मिलेगा। धर्म का पालन, तीर्थ यात्रा, ये सब में भी आपको अपने जिद के बदौलत ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी परेशानी आएगी। यश में भी कुछ कमी के योग बनेंगे, ससुराल से कुछ लाभ कम मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य, इनका आशीर्वाद भी थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। सपने पूरे करने में भी 22 और 23 तारीख को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ गई तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा। पराक्रम में जो है सो पराक्रम में आपकी थोड़ी सी कमी महसूस होगी, धैर्य थोड़ा सा कमजोर होगा। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है और गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ छोटी मोटी सर्दी जुकाम वगैरह की परेशानी, नाक वगैरह जाम हो जाना अथवा कुछ भी इस प्रकार, जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन हो सकती है, ऐसी संभावना है। थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। उपाय ये है कि मिथुन राशि वाले बंदे एक काम करें कि वो महादेव को 22 और 23 तारीख को एक एक लोटा जल चढ़ा दें, 22 को भी और 23 को भी, बढ़िया रहेगा उनके लिए, इतना में ही काम हो जाएगा। मिथुन के बाद अब कर्क की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, ये एक सामान्य फलादेश है। विशेष फलादेश हमेशा आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होती है, ये एक सामान्य फलादेश है। तो कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में आने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि अष्टम भाव में गोचर वश चंद्रमा अगर कर्क राशि वालों के लिए आ जाए तो उस व्यक्ति को अपच की समस्या होने की 22 और 23 तारीख को संभावना रह सकती है। हो सकता है खांसी वगैरह, जुकाम वगैरह कुछ उसको परेशान कर सकता है। लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति से उसको बच करके चलने की आवश्यकता है, नहीं तो वो ज्यादा परेशान हो सकता है। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि मानसिक रूप से भी 22 और 23 तारीख को कर्क राशि वाले थोड़े से परेशान और अशांत रहेंगे। 22 और 23 तारीख को कर्क राशि वालों को नियत समय पर में, उचित समय पर में, जिस समय पे आपको भोजन मिलना चाहिए उस समय पर में भोजन नहीं मिल पाएगा, यानी कि उसमें भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। आगे कह रहे हैं महर्षि कि अचानक से किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है और धन के हानि के भी योग बनेंगे, इसीलिए सावधान। इसको अब आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। ये देवी और सज्जनों, आठवां जो भाव है ये आपके लिए कामों में रुकावट का होता है। तो कर्क राशि वाले 22 और 23 तारीख को हर काम में बाधा और रुकावट जो है सो महसूस कर सकते हैं। उनको रुकावट महसूस होगी, ऑब्स्टिकल्स आएगी, बाधाएं आएंगी, जिस भी काम को करने की कोशिश करेंगे। आगे ये आठवां भाव जो है सो आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक धन हानि का है। तो चंद्रदेव के यहाँ बैठने के कारण आपको आकस्मिक धन हानि के योग बनेंगे। अचानक से आपका पैसा कुछ बर्बाद हो सकता है, अचानक से आपको इस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अचानक से आपके पॉकेट से पैसे निकाले जा सकते हैं, खर्च करवाया जा सकता है। विदेश
से जो लोग रहते हैं या जुड़े हुए हैं उनको विदेश से धन लाभ के योग बन रहे। अचानक से बनता हुआ काम जो है सो बिगड़ सकता है और दुर्घटना एक्सीडेंट के योग भी छोटी मोटी बन रही है, चोट भी लग सकती है, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी 7वीं दृष्टि देवी और सज्जनों पर जाएगी कुंडली के दूसरे भाव पर में 1 2 3 4 5 6 और 7। सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव में पड़ने के कारण दूसरा भाव होता है धन धान्य संपत्ति का। तो इस समय में बैंक बैलेंस करने में, धन धान्य संपत्ति जमा करने में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। ये दूसरा भाव देवी और सज्जनों आपके कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। परिवार के लोगों से आपको लाभ जो है थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। वाणी में थोड़ी सी दोष की स्थिति 22 और 23 तारीख को उत्पन्न हो सकती है। भोजन बढ़िया सुंदर उचित समय पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, इसीलिए सावधान। कर्क राशि वालों को चाहिए कि ये महादेव को दूध अर्पण करें। 22 और 23 तारीख को इनके लिए बढ़िया रहेगा। कर्क के बाद अब सिंह की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा आ जाएंगे कुंडली के 7म भाव में। सिंह राशि वालों के लिए महर्षि का क्या कहना है? क्या कह रहे हैं महर्षि कि 7म भाव में गोचरवश सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने से आपको धन के लाभ का योग बनेगा, यानी कि आपके पॉकेट में पैसा आ सकता है, आपको धन लाभ मिल सकते हैं। इसीलिए आप जो हैं सो तैयार रहें लाभ लेने के लिए। कैसे लाभ लेना है ये आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि घर के आंगन में बेडरूम में तकिया के नीचे पैसा पड़ा हुआ है बाबू निकाल लो, ऐसी बात नहीं है। आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा जो आखिर धन लाभ होने वाला है तो कहाँ से होने वाला है और कैसे लो, वो रास्ता खोजना पड़ेगा आपको। नहीं, आगे कह रहे हैं कि 7वां भाव जो है जहां पर में चंद्रदेव सिंह राशि वालों के लिए बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों को पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति होगी, काम और वासना की पूर्ति होगी, काम सुख आपको पर्याप्त प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं महर्षि की छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी होंगी, यानी कि छोटी छोटी यात्राएं भी जो करोगे उससे भी आपका फायदा ही होगा। आगे कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि जो बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, काम धंधा कर रहे हो, वहां से भी आपको फायदे के योग दिखाई दे रहे हैं। उत्तम भोजन मिलेगा, बढ़िया पीने को मिलेगा, खाने को बढ़िया मिलेगा और सोने को भी अच्छा मिलेगा, बढ़िया शयन सुख की भी प्राप्ति होगी आपको। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, गाड़ी भी चढ़ने को मिलेंगे, ख्याति की भी प्राप्ति होगी। हर मामले में सिंह राशि वालों के लिए समय बड़ा कमाल का रहने वाला है। इसको अब आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, ये 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को जीवन साथी है उसको जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी और दुश्मन जो दुश्मन है वो दुश्मन भी इस समय में आपसे टकराने की हिम्मत जुर्रत नहीं करेगा।
पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम चल रहा है तो वो भी मिला जुला के अच्छा चलेगा। और 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, रंग रूप बढ़िया रहेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग मजबूती से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे आप। इसी 2 दिन में 22 और 23 तारीख को आपको कुछ ऐसे अवसर मौके प्राप्त हो सकते हैं जिसमें आप गर्व करने लायक काम भी कर सकते हो। तो सिंह राशि वालों के लिए ये समय बड़ा बढ़िया रहेगा। सिंह के बाद अब चर्चा करेंगे वर्गों का, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, महर्षि क्या कहते हैं उसको समझो। महर्षि कह रहे हैं कि 6ठे भाव में कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने के कारण धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। आपको स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, हेल्थ वाइज इशू भी इस समय में कम परेशान करेगी। यश की वृद्धि होगी और आनंद की प्राप्ति के भी योग जो हैं सो बन रहे हैं, और ये बना रहे हैं चंद्रदेव कन्या राशि वालों के लिए। आगे कह रहे हैं कि महिलाओं को पुरुष से संपर्क बढ़ेंगे और पुरुषों को महिलाओं के साथ जो है सो संपर्क बढ़ने का योग बन रहा है, वो बढ़ेगा। अपने घर में ही सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, रोगों का नाश होगा, और खर्चा थोड़ा सा अधिक इस समय में होगा, यानी कि आपके पॉकेट से कुछ पैसे जो हैं निश्चित तौर पर में जाएंगे। इसको आसान भाषा में समझा दूं तो ये 6ठा भाव देवी और सज्जनों दुश्मन का होता है तो दुश्मन का नाश होगा, चिंताओं का होता है तो चिंताएं कम होंगी या खत्म होंगी, रोग कम परेशान करेगा, कर्ज वगैरह अगर ले चुके हो किसी से तो इस समय में थोड़ा सा राहत महसूस कर सकते हो। अगर बाई चांस भगवान ना करे केस मुकदमा किसी व्यक्ति को चल रहा हो जो कन्या राशि का है, उसको भी थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। पेट से संबंधित परेशानी अगर है तो उसमें भी थोड़ा सा राहत मिलेगा, अपयश कलंक शोक दुख धुल जाएंगे। इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन सैया सुख में वृद्धि होगी, अस्पताल का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, हर मामले में समय मिला जुला करके बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद अब हम लोग सिंह, कन्या के बाद अब तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए ये समय जो है पंचम भाव वो कैसा रहेगा। पंचम भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि अगर यात्राएं आप करेंगे तो कष्ट होंगे, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 22 और 23 तारीख को हो सकता है भगवान ना करे दुर्घटना की भी संभावना बन सकती है। कार्य सफल होने की संभावना बहुत कम होगी, मन में अशांति रहेगी, धन की हानि जो है सो होने की संभावना है, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, और काम और वासना में भी वृद्धि होगी, और आपको इस समय में कोई उचित सलाह देगा तो वो भी बढ़िया नहीं लगेगा, और आप किसी को तो उचित सलाह इस समय में देंगे ही नहीं। देवी और सज्जनों 22 और 23 तारीख का जो समय है मैं आपको बता दूं कि संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहेगा। आपका खुद का जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल आप करके लाभ उचित नहीं ले पाएंगे। यश में कुछ कमी के एहसास होंगे। इस समय में 22 और 23 तारीख को देखोगे कि चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी आ रही है, कुछ कम लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं। 22 और 23 को आपकी बातों को कम सुन रहे हैं। 22 और 23 तारीख को धर्म और मंगल कार्य करने में भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ननिहाल से भी लाभ लेने की कोशिश करोगे तो भी परेशानी होगी, लव अफेयर में भी परेशानी होंगे, और इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो अनुभव करोगे कि इनकम में भी कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं,
कुछ रुकावट आ रही है, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी, लाभ में भी थोड़ी सी परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में भी परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब के सपोर्ट में भी परेशानी के योग बनेंगे। इस समय में जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको 22 और 23 तारीख को पुत्र वधू और दामाद से विशेष एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। उनको सावधानी के साथ संभल करके चलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो नुकसान जो है सो उन्हीं का होगा और फिर वो परेशान हो जाएंगे। उपाय तुला राशि वालों के लिए अगर मैं बता दूं तो करना क्या है कि ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 7 बार 22 और 23 तारीख को जाप करना है। अब हम लोग वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय 22 और 23 तारीख का कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रिजल्ट देंगे चंद्रदेव वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में आ गए हैं, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि खुद के लोगों से, स्वजन से विवाद की स्थिति भी 22 और 23 तारीख को उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सावधानी के साथ चलने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों मैं आपको बता दूं कि चौथे भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि स्वजनों से विवाद हो सकता है, चंचल चित्त हो सकते हैं, यानी कि मन चंचल हो सकता है, छाती से या छाती में विकार की समस्या भी जो है सो उत्पन्न हो सकती है। भोजन समय पर में आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नींद में बाधाएं उत्पन्न होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, पुरुष वर्ग को स्त्री से और स्त्री वर्ग को पुरुष से भी सावधान रहने की 22 और 23 तारीख को विशेष आवश्यकता है। इसके अलावा जल नदी, नाला, तालाब, पोखर इन सब में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इन सब से बच करके चलने की कोशिश करेंगे तो अच्छे रहेंगे। देवी और सज्जनों आगे कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में समाज में भी बहुत ज़्यादा चहल पहल करने की 22 और 23 तारीख को आवश्यकता नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा सावधानी के साथ रहेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो अपमान की संभावना है। हो सकता है किसी न किसी कारणवश मान सम्मान में कुछ ठोकर लग जाए, ठेस पहुंच जाए, कुछ कमी आ जाए। इसीलिए सावधानी के साथ चलें। और आगे कह रहे हैं कि स्त्री के सुख में भी कुछ कमी के योग बन रहे हैं। आपके लिए स्त्री का सुख भी थोड़ा सा कम प्राप्त होगा और स्त्री वर्गों को पुरुष का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देवी और सज्जनों ये चौथा भाव आपके सुख का होता है, तो सुख में जो है तो कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं 22 और 23 तारीख को। इस समय में आप थोड़ा सा कम सुखी रहेंगे। ये चौथा भाव माँ का होता है, माता से थोड़ी सी अनबन होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। ये चौथा भाव जो है देवी और सज्जनों जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति का भी होता है, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा लाभ कम मिलेगा, थोड़ी सी सुख की कम प्राप्ति होगी। और इसकी 7वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता से कुछ टेंशन तनाव, मतभेद की स्थिति, सरकार से कुछ टेंशन तनाव, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रभुता प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। आपको उपाय करने की आवश्यकता है। आप उपाय ये करें इस समय में वृश्चिक राशि वाले, आपको ऐसा करना चाहिए कि आप नमो चंद्रमसे नमः, नमो चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 10-10 बार 22 और 23 तारीख को करें, आपके लिए राहत रहेगी। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे।
तीसरे भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से कुछ लाभ के योग महर्षि बता रहे हैं। महर्षि का कहना है कि चंद्रमा का तीसरे भाव में धनु राशि वालों के आने के कारण धन प्राप्ति के कुछ योग बन रहे हैं। कुछ सामान्य योग धन प्राप्ति का बन रहा है। आगे कह रहे हैं कि कपड़ों का सुख प्राप्त हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दुश्मनों पर जो है सो विजय प्राप्त कर सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा, प्रेमिकाओं और प्रेमी के साथ सहवास का सुख प्राप्त होगा, बंधुजनों से लाभ रहेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य की वृद्धि होगी। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं देवी और सज्जनों, तो ये तीसरा भाव है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन जूनियर्स का होता है। तो छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से धनु राशि वालों को कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी कम होगी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट जो है आपको प्राप्त होगा। धर्म का पालन करेंगे, धर्म, ध्वज रक्षक, तीर्थ यात्रा भी कुछ कर सकते हैं, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब के भी आशीर्वाद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। आगे धनु के बाद मकर राशि की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रदेव आ गए। अब मकर राशि वालों के लिए कह रहे हैं कि चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ गया, इसलिए मकर राशि वालों को 22 और 23 तारीख को कुछ असंतोष की प्राप्ति होगी। संतोष कम होगा, मानसिक तौर पर में असंतुष्ट अपने आप को आप 22 और 23 को अनुभव करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद कुटुंब यानी कि परिवार में कुछ कलह की स्थिति बन सकती है। आगे कह रहे हैं कि आंखों से संबंधित कुछ पीड़ा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और क्या, तो और कह रहे हैं कि अच्छा भोजन और सुख के प्राप्ति में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। कार्यों में सफलता मिलने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छे कर्म से हट करके मन पाप कर्म की तरफ जा सकता है और पढ़ाई लिखाई में भी रुचि थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि इसको आसान भाषा में अगर मैं समझा दूं तो ये दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जो है सो अगर आप जमा करके रखे हुए हो तो इस समय में उसमें से कुछ पूंजी निकल जाएंगे, खर्च होंगे। ये दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति बन सकती है। वाणी का होता है, किसी को कुछ बोल सकते हो जिससे किसी को दुख हो जाए। पड़ोसी के साथ कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। भोजन उचित और बढ़िया मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में हर काम में रुकावट और बाधा के भी 22 और 23 तारीख को योग बनेंगे। अचानक से धनहानि, रैंडम लॉस, बनते हुए काम का बिगड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह का भी छोटा मोटा कोई योग बन सकता है। इसीलिए मकर राशि वालों को चाहिए कि 22 और 23 तारीख को नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का कम से कम 10-10 बार 22 तारीख को और 10 बार 23 तारीख को जरूर जाप करें। उनके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो परेशानी का समय रहेगा। मकर के बाद अब कुंभ की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रदेव आ जाएंगे कुंडली के प्रथम भाव में। प्रथम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा के प्रथम भाव में कुंभ राशि वालों के लिए आने के कारण आपके सुख और आनंद में वृद्धि के योग बनेंगे। यानी कि आपको सुख की प्राप्ति होगी, आनंदित रहेंगे आप और रोग मुक्त रहेंगे। यानी कि रोग आपको परेशान जो है इसको कम करेगा। उत्तम भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा, शैया सुख की प्राप्ति, स्त्री के साथ संभोग के अवसर, उपहार, धन की प्राप्ति के भी योग बनेंगे।
इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि ये पहला भाव शरीर का होता है, शारीरिक तौर पे मजबूत रहेंगे। दिमाग का होता है, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ गई, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे रहेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मन का नाश होगा, पार्टनरशिप से संबंधित चीजें जो है सो खत्म, जो परेशानी होंगी वो खत्म होंगी। यानी कि हर मामले में समय कुंभ राशि वालों के लिए ये बढ़िया रहने वाला है। अब हम लोग चर्चा मीन राशि की करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? द्वादश भाव में चले गए, जिसके कारण से समय विपरीत हो गया। कह रहे हैं कि चंद्रमा जब मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चला जाए तो उनको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। आंखों से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है, धन और मान सम्मान में कुछ कमी का अनुभव हो सकता है, पुत्रादि का सहयोग कम प्राप्त होता है, मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं और खर्चा अधिक होता है। 12वां भाव जो है देवी और सज्जनों वो है खर्च का, तो खर्च ज्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, शैया सुख में कुछ कमी के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, जिसके कारण दुश्मन कुछ परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज वगैरह अगर है तो वो थोड़ा सा परेशानी में आप पड़ सकते हो, केस मुकदमा भगवान ना करे अगर कहीं चल रहा होगा तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी छोटी मोटी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस सबसे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10-10 बार 22 और 23 तारीख को जाप करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं देवी और सज्जनों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।